एक एटम हूँ। क्या आप मुझे देख सकते हैं? और हाँ, मैं जानता हूँ आप मुझे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एटम की तस्वराती तस्वीर हूँ। हकीकी एटम्स बहुत छोटे होते हैं। आप इन्हें एक खास किस्म के माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। असल में ये बड़ी माइक्रोस्कोप एक मशीन कहलाती है। अब आप जानते हैं कि हम बहुत छोटे होते हैं, हम सिर्फ मशीन से नजर आते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको अपने नाम का मतलब पता है? बहुत अच्छे, अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने वालिदैन से पूछें। लेकिन मुझे भी अपने नाम का मतलब पता है। इसका मतलब है जो काटा ना जा सके। असल में ये यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है ना तकसीम होने वाला। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं इस आदमी से पूछता हूँ कि सेब को आधे हिस्से में काटे। अब फिर से यही करे। बराए मेहरबानी इसे करते रहिए यहाँ तक कि ये मजीद कट ना जाए। हाँ, ये सबसे छोटा हिस्सा है जो मजीद काटा नहीं जा सकता, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक मशीन के नीचे कट सकता है। लिहाजा अगर आपके पास बहुत छोटा हिस्सा हो जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके तो उसे इनडिविजिबल या ना तकसीम होने वाला कहते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। आप, पानी, ये टेबल, ये ब्लैक बोर्ड, पंखा, फल, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। ओह, तुमने ठीक कहा। हर चीज मॉलिक्यूल्स से बनी है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। कंफ्यूज्ड? ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएं और कोई भी जुमला लिखें। गुड, अब ये पूरा जुमला है। अब जुमले के सारे अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। एक लफ्ज लें और इस पर दायरा लगाएं। तमाम अल्फाज पर मुख्तलिफ रंग लगाएं। बहुत अच्छे। आपने देखा कि ये जुमला अल्फाज से मिलकर बना है, लेकिन अल्फाज लेटर्स से मिलकर बने हैं। लिहाजा लेटर्स जुमले के सबसे छोटे यूनिट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह हर चीज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हैं। लिहाजा एटम्स हर चीज के सबसे छोटे यूनिट हैं। इस तरफ देखें। पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, लेकिन पानी एटम से मिलकर बना है। यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम है। लिहाजा जब एटम्स इकट्ठे मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल इकट्ठे मिलकर एक टैंक बनाते हैं। लिहाजा अब आप समझ गए। गुड। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी बॉडी दिखाऊंगा। यस, मैं अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दिखाऊंगा। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है। ये छोटे से छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। इनमें से हर प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रखता है। न्यूट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही हैवी होते हैं जैसे प्रोटॉन्स, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को मत लें। लिहाजा एक एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर हैं। वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। इन सब में एटम न्यूट्रल है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज किया जाता है। लिहाजा ये इस तरह है। +1 को -1 से न्यूट्रलाइज किया जाता है और एक एटम का पूरा चार्ज 0 बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर बहुत तेज स्पीड में हरकत कर रहे होते हैं। क्या वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं? नहीं, वो दूर नहीं होते। हर एटम में एक जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लिहाजा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान मुसावी कशिश होती है। इस कशिश की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, वरना आप पीछे जाकर दोबारा ये सब देख सकते हैं। अब मुझे वजाहत करने दें कि किस तरह एटम्स इकट्ठे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ऐसे है जैसे लेटर्स को इकट्ठा करके एक लफ्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में मूव करते रहते हैं। हर सेल इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स नंबर रखता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल में एटम्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। एटम्स दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो वैलेंस शेल में इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होते हैं। एटम्स हमेशा अपने शेल फिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑक्सीजन एटम लेते हैं। इसके दूसरे शेल में ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है,
लेकिन ऑक्सीजन एटम के दूसरे शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिहाजा ये अपने शेल मुकम्मल करने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन्स ढूंढता है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है। इसके बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। लिहाजा ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ देखता है। ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हर हाइड्रोजन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने वैलेंस शेल को फिल करता है। इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, जिससे वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं और इनको मिलाने से पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लिहाजा दोस्तों, अब इसे समझने के लिए बार बार वीडियो को देखें।